मिस्र साम्राज्य नाम का राज्य था जहाँ पर लोग सुख शांति से रहते थे। मिस्र साम्राज्य का राजा शंकराचार्य अभी बूढ़ा हो गया था। उसके दो बेटे थे, बाहुबली और भल्लाल देव। बाहुबली प्रजा का लाडला था, जिसको भी मदद लगती बाहुबली उसकी मदद करता। लेकिन भल्लाल देव वैसा नहीं था। भल्लाल देव हमेशा से ही खुद के बारे में ही सोचता था और किसी की कोई मदद नहीं करता। शंकराचार्य को लग रहा था कि मिस्र साम्राज्य की कमान अपने बच्चों के हाथ दे दी जाए, लेकिन उसके दोनों बच्चे शूरवीर थे। दोनों को अच्छी तरह से शस्त्रास्त्र आती थी, इसलिए वो सोच में था कि किसे मिस्र साम्राज्य का अगला राजा बनाया जाए। ऐसे में भल्लाल देव की माँ महारानी चंद्रावती आ जाती है। क्या हुआ महाराज, आप चिंतित लग रहे हो? हम सोच रहे थे कि हमारे दोनों बेटे शूरवीर हैं, उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता, ये बात सत्य है। लेकिन हमारे बाद इस मिस्र राज्य का राजा किसे बनाया जाए? महाराज, आप स्वर्ग ज्ञानी हो, हमसे ज्यादा इस बारे में आपको जानकारी है। लेकिन हमें लगता है कि आपको दोनों बच्चों में शास्त्रार्थ की परीक्षा लेनी चाहिए। जो जीतेगा उसे राजगद्दी पर बिठाया जाए। महारानी, आप ठीक कह रही हैं। हम कल ही ऐलान कर देंगे। पर महाराज, आप इस बात का जिक्र मत करिए कि जो जीतेगा उसे राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। महारानी की बात मानते हुए राजा शंकराचार्य ऐलान कर देता है कि दोनों राजपुत्रों में कल शास्त्रार्थ की परीक्षा होगी और जिसे भी ये मुकाबला देखना है वो इस मुकाबले को देखने के लिए आ सकते हैं। ये ऐलान होते ही महारानी भल्लाल देव के पास जाकर सारी बात बता देती है, जिससे भल्लाल देव इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ बाहुबली को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अगले दिन की सुबह होती है। सारे लोग मुकाबला देखने के लिए आने लगते हैं। दोनों शूरवीर मुकाबले के लिए तैयार थे और मुकाबला शुरू हो जाता है। कभी बाहुबली भल्लाल देव पर भारी पड़ता है तो कभी भल्लाल देव बाहुबली पर, लेकिन ये मुकाबला कांटे का हो रहा था। ऐसे ही ये मुकाबला 2-4 दिन तक चलता है। फिर एक दिन राजा शंकराचार्य को अचानक से किसी आवश्यक कार्य के लिए मुकाबले से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले राजा शंकराचार्य अपने दोनों बच्चों के गले में एक एक फूल माला डालते हुए कहते हैं कि बाहुबली और भल्लाल देव, आप दोनों हमारे प्रिय हैं, लेकिन ये मुकाबला है। यहाँ पर किसी ना किसी को तो हार मिलेगी ही। जो भी हारेगा उसे निराश नहीं होना है। और ये दोनों फूलों की माला मेरी अनुपस्थिति में आपकी हार और जीत का फैसला करेगी। ये कहकर राजा निकल जाते हैं और मुकाबला आगे चलता रहता है। लगातार 4 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन मुकाबले का कोई निर्णय नहीं आता। फिर कुछ देर बाद राजा शंकराचार्य भी लौट आते हैं। वो दोनों पुत्रों के पास जाकर गौर से देखते हैं। कुछ देर उन्हें देखने के बाद वो बाहुबली को इस मुकाबले का विजेता घोषित कर देते हैं और मिस्र साम्राज्य का अगला राजा बाहुबली ही होगा, ये ऐलान कर देते हैं। अगले दिन राज दरबार में मंत्री उससे सवाल पूछते हैं। महाराज, माफी चाहता हूँ, लेकिन हमें आपसे एक सवाल पूछना है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महाराज, आपने कल राजपुत्र बाहुबली को राजा बनाने का ऐलान किया। हमें कोई शंका नहीं है कि बाहुबली शूरवीर है, वो साम्राज्य ठीक से संभालेंगे। लेकिन मुकाबला कोई जीता नहीं था, फिर भी आपने बाहुबली को विजेता क्यों घोषित किया? अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछ लिया। हमें लगता है कि ये सवाल यहाँ उपस्थित हर एक इंसान के दिमाग में होगा। जब हम कल बाहर जाने वाले थे, हमने दोनों के गले में फूलों की माला डाली थी। लेकिन जब हम वापस आए तो हमने देखा कि भल्लाल देव की माला सूख गई है। मतलब जब कोई विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित होने लगता है और उसे जब हार की झलक दिखने लगती है तो वो इस वजह से क्रोधित होता है और इससे उसका शरीर तपने लगता है, जिससे फूल सूख चुके थे और बाहुबली के फूल पहले के भांति ही ताजा थे। राजा शंकराचार्य का फैसला सुनकर मंत्रियों को बहुत आश्चर्य हुआ और वो उनकी प्रशंसा करने लगते।